रश्मि जी, पहला प्रश्न है आपका PSLV। आपने तो इसमें अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करी है, पर मेरे हिसाब से इसको और भी अच्छा किया जा सकता था। जैसे कि पहला लिखा आपने पॉइंट, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। यहाँ पर आप ऐसा करते कि इसरो द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, है ना। उसके बाद फिर आपने जो अन्य तथ्य लिखे वो तथ्य आप लिखते, तो मतलब इसकी विशेषता है ये कि स्वदेशी है तो हमें लिखना चाहिए, वहाँ पर इसरो ने बनाया है तो लिखना चाहिए। फिर और भी इसमें डाल सकते थे कि जैसे चंद्रयान प्रथम की लॉन्चिंग PSLV से हुई है ना। तो इसके बीच वाला जो पॉइंट लिखा उसके बजाय आप थोड़ा और अच्छा तथ्य यहाँ डाल दें। बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 भी मिल सकते थे आपको। फिर सेकंड क्वेश्चन ये बढ़िया लिखा है, आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड, कार्टोसेट। इसमें जो आपने इसका कार्य लिखा है प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधन की ही निगरानी करेंगे, वो गैर प्राकृतिक संसाधन की भी कर सकते हैं निगरानी, है ना। तो यहाँ पर ये लिखना आपका थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि प्राकृतिक संसाधन की निगरानी। देखो कार्टो से मतलब क्या होता है, मैप, है ना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये मैपिंग करता है, इमेजेस सेंड करता है हमको मैपिंग करके। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है आप वो लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब रिसोर्स सेट यहाँ पर बढ़िया लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सभी अच्छे आंसर हैं। फिर आपकी प्रॉब्लम है ये सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन में आपने तीसरा पॉइंट लिखा है उपयोग। उपयोग में लिखा आपने भौगोलिक मैपिंग और संसाधन निगरानी, तो बढ़िया लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। पर 2 नंबर मिलने का कारण ये है कि जैसे कि आपका पहला पॉइंट सही है और दूसरा पॉइंट आप ये ना लिखकर इसके बजाय ऐसा कोई उदाहरण डाल दे सैटेलाइट का, कि जो भी सुदूर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसमें से किसी एक सैटेलाइट का उदाहरण डाल दे दूसरे वाले पॉइंट के बजाय, तो ज़्यादा अच्छा आंसर हो जाएगा। फिर GSLV बढ़िया लिखा। चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान प्रथम का जो उद्देश्य लिखा है आपने वो सही नहीं लिखा है, इसका जो मुख्य उद्देश्य लिखना है हमको। हाँ, तो मुख्य उद्देश्य चंद्रयान प्रथम का था कि वहाँ पर थोड़ा पानी के अंश है या नहीं है, और वहाँ की मैपिंग थी, मुख्य रूप से मैपिंग और पानी का अंश है या नहीं है वो देखना था, है ना। और पहले पॉइंट में हमने लिख दिया धरती से परे। अरे धरती से ही तो लॉन्च किया है हमने उसको, तो धरती से परे शब्द मतलब वहाँ पर सूट नहीं हो रहा है इस उत्तर में, तो वो वहाँ पर नहीं डालें आप। फिर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये तो बढ़िया लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सुदूर संवेदन का कृषि में अनुप्रयोग, ये भी बढ़िया लिखे हैं, ये भी बढ़िया है आंसर। फिर ये सुदूर संवेदन प्रणाली के सिद्धांत, ये लिखा अच्छा है, पर ये जो आपका आंसर हो गया ना थोड़ा पैराग्राफ जैसा लग रहा है, आपने नंबर वाली डाल दिए 2 3 4 5, पर अगर आप उन नंबर को नज़रअंदाज करें तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पैराग्राफ ही हो गया है जैसे। तो कुछ आउटलाइन वगैरह करें आंसर में कि ये कीवर्ड है तो उस पर आउटलाइन कर दिया, या बॉक्स बना दें, या 1 2 3 4 लिखने की बजाय आप है ना बुलेट पॉइंट्स डालें। 1 2 3 वाली आदत सही नहीं है। फिर यहाँ लिखा विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्णन, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या है, गामा किरणें, एक्स किरणें, ये है। तो इनको एक्सप्लेन करें आप। एक्सप्लेन मतलब कि कैसे करेंगे, जैसे कि ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया 2 लाइन में, फिर यहाँ पर लिखे एक्स किरणें, फिर उसके बारे में बताए, इसकी खोज करता ये, इसका उपयोग ये, फिर गामा किरणें, इसका उपयोग ये है, पराबैंगनी किरणें, इसका उपयोग ये है, अवरक्त किरणें, इसका उपयोग ये है, इस तरह से वर्णन करना है आपको वहाँ पर। फिर सुदूर संवेदन प्रणाली, इसके घटकों का वर्णन, ठीक है, बढ़िया है। सिद्धांत सुदूर संवेदन प्रणाली के घटक, यहाँ पर घटक जो लिखे हैं आपने थोड़ी सी लिखे तो आपने सही है, यहाँ पर घटक गलत नहीं लिखे, लिखे सही हैं, पर जो शब्द शैली या भाषा शैली है ना इसकी वो थोड़ी सी कठिन हो गई है। और जब हम कठिन शब्द शैली लिखते हैं ना तो वहाँ नंबर थोड़े से कट जाते हैं, तो हमें थोड़ा सरल भाषा में ही लिखना है। तो थोड़ी सी ये जो पॉइंट लिखे हैं आपने, पॉइंट की शब्द शैली को थोड़ा सा सरल करें यहाँ पर, है ना। बाकी लिखा आपने सही है, पूरा सही लिखा है ना। फिर ये देखो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि किस तरह से आप यह पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर रिमोट सेंसिंग प्रक्रिया
में घटक या चरण। तो ये पहला हो गया यहाँ पर ऊर्जा स्रोत या रोशनी, है ना। फिर दूसरा घटक हो गया यहाँ पर विकिरण और वायुमंडल। तीसरा घटक लक्ष्य के साथ परस्पर क्रिया। चौथा सेंसर। पांचवा ट्रांसमिशन रिसेप्शन। छठा व्याख्या और विश्लेषण। बस इस तरह से, बस ये यहाँ पर नंबर सिर्फ इसीलिए कटे कि भाषा शैली थोड़ी सी कठिन हो गई थी, बाकी उत्तर तो सही लिखा है। फिर ये सुदूर संवेदन प्रणाली, ये वाला भी अच्छा लिखा है आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ऊपर थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टिकोण चल रहा था, इस वजह से शायद यहाँ पर आपका नंबर थोड़ा कट गए हैं, बाकी तो 6 भी मिल सकते थे। बाकी अच्छा प्रयास है, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं और करते रहें।